बर्बरी लॉयन और सेबर टूथ टाइगर ये दोनों ही शेर और टाइगर की सबसे खतरनाक प्रजातियों में से एक हैं। मगर दोस्तों तब क्या हो अगर इन दोनों ही शक्तिशाली जानवरों का किसी कारण आमना सामना हो जाए तो इन दोनों की लड़ाई में कौन विजय होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सेबर टूथ टाइगर। दोस्तों सेबर टूथ टाइगर करीबन 10,000 वर्ष पहले ही इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, परंतु जब ये धरती पर पाए जाते थे तब ये इस समय में मौजूद टाइगर से काफी खतरनाक हुआ करते थे, क्योंकि इनका आकार वर्तमान में पाए जाने वाले सबसे बड़े साइबेरियन टाइगर से काफी बड़ा हुआ करता था। जहां वर्तमान में पाए जाने वाले साइबेरियन टाइगर का वजन करीबन 300 किलोग्राम तक का होता था, और वही पुराने समय में पाए जाने वाले सेबर टूथ टाइगर का वजन करीबन 300 से 400 किलोग्राम तक का हुआ करता था, जो कि वर्तमान में पाए जाने वाले साइबेरियन टाइगर से काफी मस्कुलर हुआ करते थे। वही इनकी पूंछ काफी छोटी हुआ करती थी। दोस्तों साइबेरियन टूथ टाइगर को सबसे खतरनाक बनाते थे इनके लंबे दांत, जो कि करीबन 7 से 8 इंच लंबे हुआ करते थे, और ये दांत शिकार करते समय किसी तलवार के जैसे ही काम करते थे। जब साइबेरियन टूथ टाइगर किसी जानवर का शिकार करते थे तब इनके लंबे दांतों को शिकार की गर्दन और शरीर पर गड़ा देते थे, जिससे इनके शिकार की जल्दी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन दोस्तों कभी कभी शिकार के दौरान इनके लंबे दांत टूट भी जाते थे, जिसके कारण सेबर टूथ टाइगर अपने शिकार के उन्हीं नाजुक हिस्सों पर हमला करते थे, जिनसे इनके लंबे दांतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। यह तो जाना हमने साइबेरियन टूथ टाइगर के बारे में। अब जानते हैं बर्बरी लॉयन के बारे में। बर्बरी लॉयन यानी कि बब्बर शेर। दोस्तों बर्बरी लॉयन शेरों की सबसे बड़ी प्रजाति हुआ करती थी, जो काफी ताकतवर और खतरनाक हुआ करती थी। दोस्तों बब्बर शेरों का ज्यादा शिकार और उचित संरक्षण के अभाव के कारण ये प्रजाति करीबन 60 वर्ष पहले ही इस दुनिया से विलुप्त हो चुकी है, परंतु फिर भी इस दुनिया में इनकी कुछ हाइब्रिड नस्लें मौजूद है, जो कि केवल चिड़ियाघरों में ही देखने को मिलती है, जो कि बर्बरी लॉयन से काफी मिलते जुलते हैं। परंतु यह पूरी तरह बर्बरी लॉयन तो नहीं है, क्योंकि प्राचीन समय में पाए जाने वाले बब्बर शेर काफी बड़े और खतरनाक हुआ करते थे। वही बात करें बर्बरी लॉयन के वजन की तो इनका वजन 270 से 300 किलोग्राम तक का हुआ करता था। वही बर्बरी लॉयन की लंबाई 3 मीटर से 3.5 मीटर तक हुआ करती थी, और बर्बरी लॉयन की रफ्तार भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी, जो किसी भी शिकार को दबोचने के लिए काफी थी। और बर्बरी लॉयन का बाइट फोर्स 1000 PSI हुआ करता था, जो काफी ज्यादा था। दोस्तों बर्बरी लॉयन के सिर पर बालों का आयाल काफी ज्यादा हुआ करता था, जो कि छाती से होकर पिछले पैरों तक हुआ करता था, जो इन्हें काफी खतरनाक लुक देता था। दोस्तों बर्बरी लॉयन मिस्र से लेकर एटलस के पर्वतों तक पाए जाते थे, जो कि इनके राज करने का काफी बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। तो दोस्तों ये तो थी सेबर टूथ टाइगर और बर्बरी लॉयन के बारे में कुछ जानकारियां, परंतु दोस्तों जब इन दोनों में लड़ाई होती तो इनमें से किसकी विजय होती। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही जानवरों की आज के समय में फाइट कराना नामुमकिन है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग समय में पाए जाने वाले जानवर हुआ करते थे, इसलिए इन दोनों में फाइट कराना केवल कल्पना मात्र ही होगा। लेकिन जब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा ताकतवर और ज्यादा खतरनाक सेबर टूथ टाइगर है, क्योंकि साइबर टूथ टाइगर के काफी लंबे लंबे दांत हुआ करते थे, और वहीं सेबर टूथ टाइगर की हंटिंग स्किल बर्बरी लॉयन के मुकाबले काफी अच्छी होती थी, क्योंकि सेबर टूथ टाइगर अपने नुकीले दांतों से अपने से कई गुना बड़े जानवरों का भी शिकार कर लिया करते थे। तो सेबर टूथ टाइगर के पास अच्छी हंटिंग स्किल और लंबे दांत होने की वजह से किसी भी शिकार को मार गिराने की ताकत होने के कारण बर्बरी लॉयन और सेबर टूथ टाइगर इन दोनों में सेबर टूथ टाइगर की ही विजय होगी। परंतु दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में जब लड़ाई होगी तो कौन किस पे भारी पड़ेगा? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।